शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मर्द इस दुनिया में आता है और आते ही अपनी ज़िम्मेदारियां निभाना शुरू कर देता है। 4 साल की उम्र से लेके 100 साल की उम्र तक वो यही कुछ कर रहा होता है। बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स इन मर्दों के मुकद्दर में अल्लाह ताला ने लिख दी। बड़ी क़ुव्वत भी अल्लाह ताला ने मर्दों को ही अता की है, बड़ी बर्दाश्त भी अल्लाह ताला ने मर्दों को ही अता की है, और कुछ करने की सलाहियत भी और सोच भी अल्लाह ताला ने मर्दों को ही अता की है। लेकिन ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हात आते हैं कि जहाँ मर्द इंतहाई बेबस हो जाता है, परेशान हो जाता है। वो कोई फ़ैसला नहीं कर पाता कि उसने किस तरफ जाना है, क्या करना है, किस चीज़ को छोड़ना है, किसका साथ देना है, किसके साथ रहना है। ये फ़ैसले की घड़ी हर मर्द के लिए बड़ी तकलीफ़देह होती है और उसके असरात उसकी आने वाली ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा पड़ते हैं और ज़िंदगी के मुश्किल तरीन लम्हात होते हैं कि जब इंसान इन लम्हों से गुज़र रहा होता है तो दिन में 10-10 दफ़ा वो टूटता है और 10-10 दफ़ा अपने आप को जोड़ता है। ये इब्तिदा होती है जब मर्द शादी करता है। जिससे वो शादी करता है वो भी एक औरत है, और जिसके साथ वो रह रहा होता है, जिसे वो अपनी माँ कहता है, वो भी एक औरत है। अब औरत की खूबी कह लीजिए, ख्वाहिश कह लीजिए, कमज़ोरी कह लीजिए कि वो ये ही चाहती है कि जहाँ मैं जाऊँ वहाँ हुकूमत मेरी हो, जहाँ मैं रहूँ वहाँ बात सिर्फ मेरी सुनी जाए, मुझसे मशवरा लिया जाए और मेरे दिए हुए मशवरों पर अमल करके अपनी ज़िंदगी गुजारी जाए। ये दोनों चाहती हैं, सास भी चाहती है और बहू भी चाहती है। सास का ज़्यादा हक़ होता है क्योंकि उसने अपने बच्चे को पैदा किया हुआ होता है, वो उसके जिस्म का हिस्सा है और बचपन से लेके 20-22 साल 24 साल की उम्र तक वो उसकी केयर कर रही होती है और वो ये राइट समझती है कि ठीक है, बहू आ गई है, बड़ी खुशी से ब्याह कर लाई हूँ, बड़ी खूबसूरत बहू लेकर आई हूँ ताकि मेरा बेटा देखे तो खुश हो जाए। ये समझदार भी है, ये अक्लमंद भी है और ये सुघड़ भी है। इस तरह के मायार पे, इन पैरामीटर्स पे जब कोई लड़की पूरी उतरती है तो फिर उसकी माँ, लड़के की माँ, उसको अपनी बहू बनाने के लिए तैयार होती है। लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। वो लड़की सुघड़ हो या ना हो, समझदार हो या ना हो, वो आपकी ताबेदार हो या ना हो, लेकिन जब वो ससुराल में आ जाती है तो वहाँ मौजूद अफराद की कोशिश ये होती है कि माँ और बाप के अलावा जितने घर के अफराद हैं उन सब के लिए एक मुलाजमा आ गई है, भाभी की सूरत में और बहू की सूरत में। और ये अगर भाई के पास जाए भी और भाई से अगर मिलती भी है, भाई इसके पास जाकर बैठता भी है, मेरा बेटा उसके साथ कमरे में बैठता भी है, तो सिर्फ़ उस वक्त तक बैठे जब तक वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ना बैठे। बस जब तक वो अपनी ज़रूरत पूरी नहीं करता जब तक तो वो बैठे अपनी बीवी के साथ, लेकिन उसके बाद इस बीवी को हमारे हवाले करे ताकि हम अपने तमाम घर के काम इससे करवा सकें। खुदा ना खास्ता अगर उसकी बीवी बीमार हो गई है तो ठीक है, हो जाती है, हम भी हो जाते हैं। घर में रखी हुई दवाइयाँ दे दी जाती हैं, ये जी इस्तेमाल करें और खाएं। तो ये कबूल नहीं करता माशरा हमारा कि माँ के होते हुए, माँ की इजाज़त के बग़ैर मेरी बहू मेरे बेटे को लेकर घर से बाहर जाए या मेरे बेटे के साथ बैठकर खाना खाए या मेरे बेटा उसको घुमाने के लिए कहीं बाहर लेकर जाए या मेरा बेटा अपने ससुराल में जाए। ये मुख्तलिफ़ किस्म की माशरती पाबंदियाँ जो हैं वो माँ की तरफ से लगा दी जाती हैं और मकसद सिर्फ़ एक ही होता है कि मेरे घर में मेरी हाकमियत बरकरार रहे किसी भी तरीके से।
अब इस हाकिमियत को बरकरार रखना और आने वाली बहू के दरमियान जो नफ़रतों का बीज बोया जाता है वो इन्हीं बातों से बोया जाता है, जो आगे चल के फसादात, जो आगे चल के परेशानियां और घर के टूटने तक की नौबत आती है। मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन जो बात करता हूँ वो बात मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से करता हूँ। मैं अपनी बहुत सी वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि मैं जो देख रहा होता हूँ, जो फील कर रहा होता हूँ, मैं आप लोगों से वही शेयर करता हूँ। ऐसे घरों में बेटियाँ ज़्यादा अरसा रह नहीं पाती, या ऐसे घरों में फिर वो माएँ रह नहीं पाती और वो एक साइड पर हो जाती हैं। अब ये फ़ैसला कौन करेगा कि प्रायोरिटी किसको देनी है, किसकी बात को सच समझना है, किसकी बात को नज़रअंदाज करना है, किसको कबूल करना है और किसको कबूल नहीं करना। तो मेरी ये जो वीडियो है आज की, ये ख़ास तौर पर उन नौजवान लोगों के लिए है जिन्होंने अभी अभी शादी की है। मैं उनसे एक बात पूछता हूँ, बताइए आपके बहन भाई कितने हैं, बहनें घर में कितनी हैं या शादीशुदा कितनी हैं, आपके वालिद साहब क्या करते हैं, अगर हयात हैं तो क्या करते हैं, कोई रोज़गार है उनका, या कोई सरकारी मुलाजिम थे, या कोई पेंशन आ रही है, या कोई किराया आ रहा है, तो वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। माँ बाप की ज़िम्मेदारी आप पर, आपके अलावा भी कुछ और लोगों पर भी है, जो आपके दूसरे भाई हैं उन पर भी है, और जो आपके दूसरे रिश्तेदार हैं उन पर भी है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने माँ बाप की ज़िम्मेदारी सारी की सारी अपने ऊपर और अपनी बीवी पर डाल दें। बीवी बेचारी क्या चाहती है आपसे? आपके घर में बीवी का कोई अजीज़ है या आपके घर में बीवी का कोई अजीज़ नहीं है, ये आपने देखना है। क्योंकि आपके बहन भाई तो ये चाहते हैं कि भाभी सिर्फ बवक्ते ज़रूरत भाई से मिले और उसके बाद आकर वो हमारी खिदमत करे। अगर शादीशुदा बहनें हैं तो वो ये चाहती है कि उनके बच्चों को भी उसी तरीके से देखा जाए जिस तरह से वो अपने बच्चों को देखना चाहती है। देवर उसी तरह से ट्रीटमेंट चाहते हैं जिस तरह से छोटे भाइयों वाला, लेकिन वो छोटा भाई बनके नहीं बना दिखाते। जो लड़की ब्याह कर आपके घर आई है, आपकी दुल्हन बनकर आई है, वो लड़की आपके लिए इस घर में आई है। ये मेरा मैसेज है अपने उन नौजवानों के लिए जिन्होंने अभी शादियां की हैं, कि देखो वो लड़की जिसे आप ब्याह कर लेकर आए हो, वो लड़की सिर्फ एक फ़र्द की खातिर अपने बाप को छोड़कर आई है, अपनी माँ को छोड़कर आई है, अपने बहन भाइयों को छोड़कर आई है, अपने उस घर को छोड़कर आई है जिस घर में वो हुकूमत किया करती थी, जहाँ उस घर में उससे पूछकर ये पकाया जाता था कि आज बेटा आप क्या खाओगे, जो खाना है बता दो वो बन जाएगा, बेटा कैसे कपड़े पहनने हैं वैसे कपड़े मिल जाएंगे आपको, बेटा किस वक्त जाग रहे हो, किस वक्त सो रहे हो, ये सारी की सारी चीज़ें माँ बाप के घर में उस बच्ची को मिलती थी जो अब आपकी दुल्हन बन गई है। और एक्सपेक्ट किया जाता है आपके घर में कि ये आने वाली जो है वो एक मुलाजमा से ज़्यादा इसकी हैसियत ना है और ना होनी चाहिए। इन हालात में आपने क्या करना है कि सुनो सबकी और करो वही जो आपको बेहतर लगता है। अगर आपकी माँ, आपकी बहन, आपके भाई कोई ऐसी शिकायत करते हैं जो कि सिर्फ फैमिली मैटर्स की हद तक है, जो कि सिर्फ काम की नौयत की हद तक है, तो उसको सुने ज़रूर और उसे नज़रअंदाज करें। यही लेवल जब आप अपनी वाइफ के पास जाते हैं, वो भी बताती है कि आपके भाई ने आज ये कहा, आपकी मम्मा ने ये कहा, आपकी बहनों ने ये कहा, खाला आई थी वो ये कह कर चली गई हैं, आपकी फुफो आई थी वो ये कह कर चली गई हैं। तो आपने भी उसकी बात को सुनना ज़रूर है और सुनने के बाद उसको निहायत शफ़क़त और मोहब्बत से समझाना है कि ये घर आपका है और इस घर में आपने सारी ज़िंदगी गुजारनी है और इन लोगों के साथ गुजारनी है। ये आपके बहन भाई हैं, आपके माँ बाप की जगह है।
अगर ये कुछ कह देते हैं, किसी बात पे रोक टोक देते हैं, तो ये मुझे भी कह देते हैं, लिहाजा आप इस पर परेशान ना हो, ये सब वक्त के साथ साथ सही हो जाएगा। आपका ज़रा सा उसको हौसला देना उसे बहुत ज़्यादा हिम्मत दिलाता है, क्योंकि उस घर में उसको ना तो कोई बीमार देखना चाहता है और ना उसको कोई सुस्त देखना चाहता है। उसको हर वक्त अलर्ट देखना चाहता है, हर वक्त तैयार देखना चाहता है कि एक आवाज़ पर ये जो बहू हमारे घर में आई है फ़ौरन हमारे तक पहुँचे, हमारी बात सुने और बात सुनने के बाद उस पर फ़ौरन अमल करे। यहाँ तक मैंने उन घरों में देखा है कि बाकायदा जो है जो कपड़े दुल्हन पहन रही होती है वो भी सास की और नन की पसंद के पहन रही होती है। ये वैरी करता है। हो सकता है आप मेरी इस बात से इत्तेफाक ना करें कि आजकल के दौर में ऐसा नहीं होता। जी हाँ, आजकल के दौर में ऐसा नहीं होता, लेकिन जहाँ हो रहा है, मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ। अभी भी हमारे घरों में बहुत सी जगहों पे, बहुत से इलाकों में, बहुत से शहरों में ये सब कुछ हो रहा है कि डोमिनेंसी हमेशा औरत की रहती है सास की शक्ल में अपने घर में। अगर आपकी बीवी से उनको कोई इख्तलाफ है, उन्हें खाना पसंद नहीं आता, उनके धुले हुए कपड़े आपकी वाइफ के उन्हें पसंद नहीं आते कि सही तरीके से साफ़ नहीं करती, और वो ये कहकर घर से जाती हैं कि मैं तो अब छोटी बहू के पास या बड़ी बहू के पास जाकर रहूँगी, मेरा इस औरत के साथ गुजारा नहीं है, तो आपकी बीवी ने खामोश रहना है। ये अब आपने उसे कहना है कि आप खामोश रहिए, अम्मा जो कर रही हैं उन्हें करने दीजिए। और आपने भी उन्हें कह देना, ठीक है अम्मी, अगर आप कंफर्टेबल रहती हैं मेरे छोटे भाई के साथ या बड़े भाई के साथ तो आप जा सकती हैं। और अगर वो जाती हैं तो ऐसा नहीं है कि उनकी ज़रूरियत का आप ख्याल नहीं रखेंगे, इसलिए कि आपने उनकी ज़रूरियात, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, वो आपने ज़रूर पूरी करनी है। वो आपकी ज़िम्मेदारी है, वो आपकी माँ है। अगर वो बीमार हो गई हैं, उनको डॉक्टर के पास लेके जाना। अगर गर्मियों के कपड़े चाहिए तो वो भी आप बना के दीजिए, सर्दियों के चाहिए वो भी बना के दीजिए, उनके लिए फल फ्रूट भी लेके जाइए। सब चीज़ें आपने अपनी माँ बाप को, दोनों को मैसर करनी है। जो आप अपने घर में खाते हैं, कोशिश कीजिए कि वही चीज़ें किसी भी तरह से क्वालिटी में कम ना हो, और वो अपने माँ बाप को ज़रूर खिलाइए। लेकिन घर को पुरसकून रखने के लिए बीवी को नज़रअंदाज ना कीजिए। मैं ये कहता हूँ कि ज़िंदगी में कोई रिश्ता अगर आपके आखिरी सांसों तक आपके साथ चलता है तो ये मियाँ बीवी का रिश्ता होता है। माँ भी एक वक्त में छोड़ के चली जाती है, बाप भी एक वक्त में छोड़कर चला जाता है, बहन भाई अपने अपने घरों में मसरूफ़ हो जाते हैं। रह जाता है आपका और आपकी बीवी का रिश्ता। इस रिश्ते को जितना एतमाद के साथ सेंचेंगे, जितना मोहब्बत के साथ सेंचेंगे, ये रिश्ता उतना मजबूत होगा, उतना पायदार होगा। आपने कुछ नहीं करना, आपने इसको थोड़ा सा बैलेंस करना है। बहुत ज़्यादा रैश नहीं होना। माँ ने कुछ कह दिया तो कह दिया, हाँ अम्मी मैं उन्हें समझा देता हूँ। बीवी ने कुछ कह दिया तो ठीक है, अगर अम्मा जी ने आपसे कुछ कह दिया है या अब्बा जी ने आपकी किसी चीज़ में नुक्स निकाला है तो कोशिश करो कि यार वो ना हो। उसे शफ़क़त से, मोहब्बत से, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ कर आई है। सबको ये जहन में रखिए कि वो अपने घर की हर आसाइश को, आराम को, अपनी हुक्मरानी को वहाँ से छोड़कर आपके पास आई है और आपकी बीवी बनकर आई है। इसलिए उसको घुमाए फिराए भी, घूमने फिरने के लिए लेकर जाएं, ज़रूर लेकर जाएं। हफ्ते में नहीं लेके जा सकते, 15 दिन में ले जाइए, बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, उसको अपना दोस्त बनाइए। और जब आप दोस्त बन जाएंगे तो फिर वो आपके साथ ज़िंदगी भर ऐसा ही बर्ताव करेगी जैसे एक अच्छा दोस्त दूसरे अच्छे दोस्त के लिए सोचता है। कभी आपसे इख्तलाफ नहीं करेगी, कभी आपके बहन भाइयों से इख्तलाफ नहीं करेगी, कभी आपकी माँ से उसे परेशानी नहीं होगी। ये सबसे अहम रोल आपने अदा करना है। जहाँ आपका बैलेंस ख़राब हुआ वहाँ घर ख़राब होता है, वहाँ आप भी टेंशन में आएंगे और आपकी औलाद भी टेंशन में आएगी, आपकी बीवी भी टेंशन में आएगी। बैलेंस कीजिए अपने घर को। माँ का रिश्ता और है और बीवी का रिश्ता और है। ये वो रिश्ता है जो ज़िंदगी के आखिरी सांसों तक आपके सामने रहता है, आपका साथ देता है, मुश्किल वक्त में, अच्छे वक्त में, सुख में, दुख में, सब में।